छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में गहमा गहमी मची हुई है। केंद्रीय नेता भी चुनाव प्रचार प्रसार के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के प्रयागराज विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने रायपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान प्रयागराज विधायक ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस की रणनीतियों का ही नतीजा है कि उनके नेता दूसरे दलों की ओर नजर डाल रहे हैं। इसके अलावा प्रयागराज विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने आगे कहा कि चुनाव के पहले चरण जिनमें 20 सीटें आती हैं, वहां नक्सल घटनाओं का सहारा लिया जा रहा है, भय और आतंक से डराया जा रहा है। हाल ही में हुई घटनाएं इसी ओर इशारा करती हैं। वहीं प्रयागराज विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने भाजपा नेता की हत्या मामले पर बोलते हुए कहा कि भाजपा के ऊपर टारगेट किलिंग हो रही है, जिसमें सीएम मौन रहते हैं। पुलिस का रवैया विवादित नजर आता है। कांग्रेस और नक्सलियों के बीच साठगांठ है। देश के अंदर नक्सलवाद कम हुए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में बढ़े हैं। हम लोग एक प्रकार से पहले चरण की तरफ, चुनाव के पहले चरण में आखिरी चरण का मैं कहूँ प्रवेश कर रहे हैं। नामांकन हर तरफ हो रहे हैं। 90 सीटों का जो मैदान में कांग्रेस और भाजपा को अपने अपने कैंडिडेट्स हैं वो उतार दिए हैं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस अपनी नीति बना रही है, रणनीति बना रही है, ये लोकतंत्र में दुर्भाग्यपूर्ण होता है। और एक प्रकार से कांग्रेस ने अपने हार का पटाखा जो कहते हैं, या बगावत का पटाखा जिससे हार शुरू होती है, वो जब 2.5 साल का टीएस सिंहदेव और बघेल साहब के बीच में जब निर्णय किया था, उसी समय लिख दिया था और वहीं से बगावत शुरू भी हुई। अंदरूनी खींचातान भी हुआ और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि अन्य लोग जो कांग्रेस के टिकट जिनका कटा है, वो या तो निर्दलीय जा रहे हैं या अजीत जोगी वाली पार्टी में कांग्रेस में जा रहे हैं। उसमें अन्य नाम है, जिसमें विनय जायसवाल हैं, किस्मत लाल नंद हैं, उसी प्रकार से अनूप नाग हैं, बृहस्पति सिंह के बारे में बहुत चर्चा हुई है, और बड़ी संख्या में कांग्रेसी छोड़ के भी जा रहे हैं। ये एक कारण बनता है उनकी रणनीति का, जिसको उन्होंने तेज कर दिया है कांग्रेस और बघेल जी ने। दूसरा ये भी कारण है कि उनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सीमित रह जाएगी 18 की तरह से, लेकिन मीडिया, चाहे वो प्रिंट का हो, चाहे वो टेलीविजन चैनल्स पे जो ओपिनियन पोल्स आने शुरू हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत निकट ले जा रहे हैं सरकार बनाने में। हो सकता है जैसे हमारा अपना सर्वे है, उनका भी सर्वे हुआ हो और वो दोनों आंकड़े मिलते हो जहां पे भाजपा की सरकार बन रही है। तो इसलिए उन्होंने चुनाव का जो पहला चरण है, जिसमें 20 सीटें आती हैं, उसके लिए उन्होंने एक रणनीति भी बना ली। और वो जो रणनीति है, उसके अंदर जो देखने को मिल रहा है कि
दिग्विजय सिंह से प्रेरणा लेते हुए नक्सलियों को वो क्रांतिकारी समझने लगे। हम तो सोचते थे, क्योंकि मेरा अनुभव बंगाल का बहुत बड़ा है, 3.5 साल का, मैं तो सोचता था कि बघेल साहब थोड़ा एक कदम आगे हैं, मगर दिख जो रहा है कि रणनीति वो ममता जी से छीन रहे हैं, या मैं कहूं ममता जी के वो कार्बन कॉपी बन रहे हैं कि भय का माहौल बनाओ। भय का जब माहौल बनेगा तो जो वोटर है स्वाभाविक, जो कांग्रेस को नहीं देने वाले हैं, वो वोट उनको कांग्रेस को मिल जाएगा। और यही कारण है कि इस भय के माहौल में हम देखेंगे कि जिस प्रकार से कल ही चर्चा मैं करूं तो नेशनल हाईवे पे नक्सल का जो आईईडी का ब्लास्ट हुआ, गांव के गांव खाली करे जा रहे हैं, जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि पर्चा जो फेंका जा रहा है वो 4-5 दिन बाद फेंका जा रहा है नक्सलियों से। और साथ ही साथ ये जब होता है तो उसके कारण भी होते हैं पीछे से। कारण ये था कि आप कांग्रेस और आप बघेल साहब वादा खिलाफी में तो नंबर 1 है, मास्टरी आप लोग ने हायर कर रखी है, पीएचडी है। 18 में जो वादा किया तो किया नहीं, उसका मैं जिक्र अभी नहीं कर रहा हूं, मगर बस्तर या नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए तो आपने वादा किया था कि उनकी समस्या को लेते हुए हम सरकार बनेगी तो हम लोग एक नक्सल नीति लेकर आएंगे। वो आज तक नहीं आई है। आपने कहा था कि पंचायतों को, पंचायत क्षेत्र के अंदर 1-1 करोड़ भेजेंगे विकास के लिए, वो आज तक नहीं करा। आपने वहां पे नौकरी के लिए कोई उद्योग या बड़ी फैक्ट्री नहीं लगाई। वहां पर नक्सलियों के बीच में रहते हुए उन लोगों का जो व्यापार है या उद्योग है जिससे वो रुपया कमा लेते हैं, उसको भी खत्म कर दिया। तेंदुपत्ते के बारे में मैं जिक्र करूं, चाहे वो चरण पादुका की स्कीम हो, वो खत्म कर दिया आपने। ये अन्य चीजें आपने जब करनी शुरू करी तो वहां के भी जनता जो है वो समझदार होती है और वो भी अपना भला चाहती है और लाभ चाहती है, और आपने नहीं किया तो उनका भी रुख पलटता गया और आपको भी वो सर्वे में दिख रहा है। तो आपकी नीति तैयार हो गई, चाहे प्रेरणा दिग्विजय सिंह की हो, ममता जी की, आपने वो कार्बन कॉपी बनना शुरू किया। और साथ ही साथ टारगेट किलिंग का एक दौर चल पड़ा। और दुर्भाग्य यह है कि टारगेट किलिंग की जब बात होती है तो भाजपाइयों के ऊपर क्यों खाली टारगेट किलिंग हो रही है, या कोई भी कार्रवाई हो रही है तो वो भाजपाइयों पे हो रही है। और आप जो है शांत बैठते हैं जबकि आपके सरजू टेकम खुलेआम धमकी देते हैं, और उसके तुरंत बाद भाजपा के नेता जो है उनको काट डालते हैं। और उसके बाद भी आज तक पुलिस जो है शांत बैठी हुई है, उस पर ये नहीं समझ पा रही है ये षड्यंत्र है, नक्सली है, क्या है, रिपोर्ट नहीं दायर कर पा रहे हैं। आज कोई भी लोकतंत्र होएगा, कोई इस प्रकार की धमकी देगा तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और आपके माध्यम से मैं और भारतीय जनता पार्टी डिमांड करती है कि इसको संज्ञान में लेते हुए उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और जेल के अंदर उनको डाल देना चाहिए। साथ ही साथ अन्य टारगेट किलिंग के केसेस आए हम लोग के सामने, चाहे वो बुधराम करटाम का हो, हमारे मंडल अध्यक्ष जो नीलकंठ थे उनके ऊपर हो, सागर साहू जी का हो जो जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे,
हम लोग के दंतेवाड़ा के पूर्व उप सरपंच हैं, उनके ऊपर करा गया। एसटी मोर्चा के महामंत्री के ऊपर किया गया। फिर नेता महेश गोटा के ऊपर करा गया। फिर भाजपा नेता चंद्रशेखर गिरी के ऊपर किया गया। और बिरजू ताराम का मैं आपसे जिक्र कर ही चुका हूं। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सामने आती हैं, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी का हर नेता बोलता है कि साठगांठ है कांग्रेस और नक्सलियों के बीच में। और मैं इसलिए फिर दोहराता हूं कि 22 दिसंबर 2022 में नित्यानंद राय, जो राज्य मंत्री गृह के हैं केंद्र में, उन्होंने खड़े होकर कहा था कि नक्सल जो गतिविधि हैं पूरे देश में कम हो गई। लेकिन क्योंकि वो प्रश्न लगा था, वहीं तक ही उन्होंने उत्तर दिया। मैं उसका प्रश्न के आगे भी एक विषय आता है जो कि आप कभी भी कहीं गूगल करें, कहीं भी चाहेंगे तो ले लेंगे, या एनआईए के डाटा से ले लेंगे, कहीं से ले लें। पूरे देश के अंदर कम तो हुई है, लेकिन यह भी सच है कि छत्तीसगढ़ में 2018 से 22 तक की जो 1/3 गतिविधि होती है नक्सल वायलेंस की या मॉइस्ट वायलेंस की जो होती है, वो छत्तीसगढ़ से आती है। और 70 से 80% जो इसमें मौतें हुई हैं इस वायलेंस के, मैं फिर कह रहा हूं, 70 से 80% जो वायलेंस, नक्सल वायलेंस से जो मौतें होती हैं वो छत्तीसगढ़ से आ रही हैं 18 से 22 तक। और भूपेश बघेल जी, आप किस मुंह से उठ के बोल देते हैं कि हम लोग यहां पे कार्रवाई करते हैं? केंद्र सपोर्ट नहीं करता, इंटेलिजेंस आपके पास, एसपी पूरे के पूरे बटालियन जो भी पैरामिलिट्री फोर्स के लोग आएंगे उनको कहां तैनात करना है वो उनका काम होता है, लोकल पुलिस का। तो फेलियर आपके यहां हो रहा है या साठगांठ आपके यहां हो रही है, नहीं कहीं और हो रही है। यह गंभीर विषय है, इसलिए आपके बीच में रखना था। साथ ही साथ एक और विषय है, कागज मिक्स हो जाते हैं ना। मैं 2 छोटे विषय रखूंगा, उसके बाद आपके लिए प्रश्न के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उत्तर देने का संतोषजनक। भाजपा का हमेशा से मानना है और भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है कि कहीं खुशहाल किसान होता है तो समृद्ध राष्ट्र बनता है। और इसीलिए कल केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है और कहीं किसान से पूछेंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी क्या है, तो वो कहता है पानी, सिंचाई और खाद, उर्वरक। ये हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। और उसी रीढ़ की हड्डी में कल प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी किसानों को एक बड़ा राहत दी है, बड़ी राहत दी है, जो कि 22,000 करोड़ की है, जिसके अंदर जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो चलती रहेगी। और उसके तहत देखेंगे तो लगभग 35 लाख किसानों जो छत्तीसगढ़ के हैं
उनको भी उसका लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ इसके अंदर जो डीएपी की और एनपीके, एक दूसरे किस्म के भी फर्टिलाइजर्स है, उनका जो प्राइस है पर बोरा वो सेम मेंटेन करेंगे और 4,500 रुपये पर बोरा या पर टन जो है वो केंद्र सरकार अपने ऊपर बोझ जो है वो उठाएगी इस सब्सिडी के माध्यम से। और ये एक बड़ा विषय है जिसके लिए हम सब प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ जो हाल में ये हम लोग के पास जितनी रिपोर्ट्स आ रही है, चाहे वो दुर्ग का क्षेत्र हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे हमें बस्तर वाला क्षेत्र हो, अन्य संभागों से आ रही है, हर विधानसभा से हम लोग प्रतिदिन लेते हैं, तो कहीं न कहीं कुछ ऐसे अधिकारी मिले हुए हैं राज्य सरकार के और विशेष रूप से कुछ पुलिसकर्मी जो कि आज भी कांग्रेस के एजेंट बन के चल रहे हैं। ये जो कुछ अधिकारी गण हैं, इनको सचेत किया जा रहा है कि आप निष्पक्ष चुनाव के लिए ही लाए गए हैं। उदाहरण में जैसे हमारे जो झंडे हमारा कार्यकर्ता लगाना चाहता है तो उसके लिए कोई परमिशन नहीं है। हमारा कार्यकर्ता या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक होता है वो अपने घर पर, अपनी दुकान पर जो निजी हो, उस पर कोई झंडा भी लगाना चाहता है, यहाँ तक कि आप कोई पोस्टर भी लगाना चाहते हैं तो उसकी कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है, उसको भी उतारा जा रहा है और कांग्रेस के लगाए जा रहे हैं या उनको नहीं उतारा जा रहा है। ये सही नहीं है। इसलिए उनको सचेत कर रहे हैं कि ये आप इसमें सुधार ले आए। ये संचालन करने का, चुनाव का निष्पक्ष चुनाव करने का तरीका नहीं है। और आपके ही कुछ मित्र रहे हैं, कुछ सीनियर हैं, कुछ जूनियर भी होंगे, लेकिन उन पे कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के चिट्ठी पे या कंप्लेन पे हो चुकी है, जिसकी उनको कहीं जानकारी नहीं है। तो जानकारी मैं दे देता हूं, जो कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। तारण प्रकाश सिन्हा आईएएस हैं, रायगढ़ के कलेक्टर। संजय झा आईएएस हैं, कलेक्टर बिलासपुर। अभिषेक मीना आईपीएस हैं, राजनांदगांव। सल्लभ कुमार सिन्हा एसपी हैं, दुर्ग। उदय किरण आईपीएस हैं, कोरबा। अभिषेक महेश्वरी एडिशनल एसपी हैं, बिलासपुर। संजय ध्रुव एडिशनल एसपी हैं, दुर्ग के। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये ना सोचें कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होएगी, कहीं आप अपने अंदर सुधार नहीं लाते, ये किया जाएगा। और ये एक दफे भी आपके ऑफिस रिकॉर्ड्स में या करियर रिकॉर्ड के अंदर आता है इलेक्शन कमीशन में ट्रांसफर, तो आपको सबको पता होगा, कहीं मैनुअल में आ गया तो यह आपके लिए भी अच्छा नहीं है। खाली हम सचेत कर रहे हैं, जो भी और कुछ करना होगा वो हम इलेक्शन कमीशन के माध्यम से करेंगे। और एक सूची बन गई है, उनको लेते हुए बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में डेलीगेशन और राज्य में भी चुनाव आयोग से मिलने वाला है।